जय माँ लक्ष्मी। आप सबको मार्गशीर्ष महीने के वीरवार की हार्दिक शुभकामनाएं और इस साल के देवी लक्ष्मी के व्रत आपके लिए खूब खुशियां लाए। महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष महीना हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह दिवाली के त्योहार के बाद शुरू होता है और इस साल मार्गशीर्ष महीना महाराष्ट्र में 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और गुरुवार व्रत 5 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। यहाँ पर एक विशेष परंपरा है मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत, जो कि देवी लक्ष्मी माँ के लिए एक व्रत रखा जाता है और यह इस महीने के दौरान हर गुरुवार को मनाया जाता है। माना जाता है कि जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ महालक्ष्मी गुरुवार व्रत करते हैं, उन्हें देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। हालांकि समृद्धि प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए और देवी का ध्यान करते हुए नियमित रूप से व्रत का पालन करना जारी रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी माँ हमेशा आपके साथ मौजूद रहती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अपनी दिव्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इस दौरान घरों को आम के पत्तों से सजाकर, लकड़ी के चबूतरे पर जल से भरा कलश रखकर तथा महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके सुंदर सजावट की जाती है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। अनुष्ठानों में देवी की स्तुति में भजन गाना, आरती करना और नैवेद्य चढ़ाना शामिल है। ये परंपराएं व्रत की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। इस दौरान लोग घर पर कलश स्थापित करते हैं और बड़े उत्साह के साथ भक्ति पूजा करते हैं। महीने के आखिरी गुरुवार को हल्दी कुमकुम समारोह के साथ मनाया जाता है, जो महाराष्ट्र में एक अनूठी परंपरा है। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के व्रत इस प्रकार से हैं। पहला गुरुवार है 5 दिसंबर 2024, दूसरा गुरुवार 12 दिसंबर 2024, तीसरा गुरुवार 19 दिसंबर 2024 और चौथा गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को। आइए अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष के गुरुवार व्रत की पूजा विधि। पूजा करने के दौरान सबसे पहले आता है पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें जहां भी देवी माँ की मूर्ति आपको स्थापना करनी है। मंच के चारों ओर रंगोली बनाएं, हो सके तो माँ के चरणों के चिन्ह भी बनाएं और चरणों के चिन्ह घर की तरफ आते हुए ही बनाएं। मूर्ति स्थापित करना। मूर्ति स्थापित करने के लिए मंच पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल फैलाएं। चावल के ऊपर तांबे का कलश रखें। कलश पर हल्दी और सिंदूर लगाएं। कलश में पानी, चावल के दाने, दूर्वा घास, एक सिक्का और एक सुपारी भरें। कलश को पान या आम के पत्तों से ढक दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। फिर मूर्ति की स्थापना। लाल कपड़े पर चावल बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें और उसके पास देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रसाद। कलश के सामने पान के पत्ते, नारियल, बादाम और खजूर जैसे सूखे मेवे, मिश्री, गुड़ और ताजे फल भोग के रूप में रखें। पूजा अनुष्ठान। भक्ति भाव से देवी माँ की पूजा करें, लक्ष्मी मंत्रों का उच्चारण करें और तैयार सामग्री अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को नैवेद्य अर्थात भोजन का प्रसाद अर्पित करके पूजा का समापन करें। महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का पालन करना गहरी भक्ति पर आधारित एक प्रथा है। महिलाएं और युवतियां इन गुरुवारों पर देवी लक्ष्मी की पूजा करती हैं, उनकी कथा पढ़ती हैं और पूरे दिन व्रत का पालन करती हैं। मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का समापन देवी को नैवेद्य अर्पित करने के साथ होता है, जो कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य घर में स्थायी समृद्धि, प्रचुरता और महालक्ष्मी के आशीर्वाद की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
देवी के लिए प्रसाद के रूप में मीठे व्यंजन तैयार किए जाते हैं और महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव के साथ महालक्ष्मी की पवित्र कथा पढ़ती हैं। व्रत के अंतिम गुरुवार को, जिसे उद्यापन के रूप में जाना जाता है, विवाहित महिलाओं को हल्दी, सिंदूर, फल और अन्य उपहार देकर अनुष्ठान को समाप्त किया जाता है। कई घरों में देवी के प्रति सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे महीने मांसाहारी भोजन से परहेज किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी।